Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Well. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं बाबा की एक इनक्रेडिबल लीला की. मतलब जब आप ये सुनोगे ना तो सच में लगेगा कि यार ही इज़ द रियल जादूगर है ना, ही इज़ द रियल मैजिशियन. ओके, तो हमारे एक नोन फैमिली मेम्बर हैं, मेरे इन लॉज की साइड से हैं. तो हम एक बार उनके घर पे गए थे. वैकेशन का टाइम नहीं था, बस ऐसे ही गए थे उनको मिलने के लिए. तो बातों बातों में हमें ये पता चला कि वो जो हमारी दीदी है, मतलब वो जो मेरे हस्बैंड जो है उनकी कज़िन सिस्टर थी और उनका बेटा था. तो उसकी शादी नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम. मतलब ऑलमोस्ट जब मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ देखा तब पता चला कि हम लोग ऑलमोस्ट सेम एज के हैं. ठीक है, तो ये था. तो मतलब 40 क्रॉस हो चुके थे, मिडिल एज में थे और शादी नहीं हो रही थी. बहुत सारा चीज़, मतलब सब कुछ है उनके पास. गवर्नमेंट जॉब है, घर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ पार्टनर प्रॉपर नहीं. मतलब बड़े बेटे की शादी नहीं हुई थी, छोटे बेटे की हो चुकी थी और उनको बेटी भी थी. तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनसे मेरी अच्छी मतलब ट्यूनिंग अच्छी थी. तो उन्होंने, और शी इज़ वेरी इनोसेंट लेडी. ओके, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि हितल तारू, मतलब बाबा तेरी सुनते हैं तो इसके लिए कुछ कर दे ताकि इसकी शादी अच्छे से हो जाए वगैरह सब कुछ. और मैंने उनको बताया कि दीदी अगर मैं उनको एक बार देख लूँगी ना तो मैं मतलब कुछ बोल पाऊँगी, या फिर कुछ उनको देख के कुछ पता नहीं, पहले से मुझे ही था इंट्यूशन. मतलब आप समझ लीजिए, जब तक मैंने ये सब सीखा नहीं था ना, मैं उसके पहले की बात कर रही हूँ. तो उस टाइम पे ये था कि मुझे ऐसा लगा कि आप उनको बोलिए मेरे सामने आए तो मैं शायद अगर बाबा से प्रेयर, क्योंकि मैं देखूंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कैसे हैं, क्या है वगैरह कुछ भी. ठीक है, तो एक बार उन्होंने, मतलब वो हम उनके घर पे आई थिंक 2 दिन रुके और मैंने 2 दिन में उनको देखा ही नहीं था. ठीक है, बिकॉज वेरी शाय पर्सन, मतलब रूम में से बाहर ही ना आए, खाना भी उनको रूम में देना पड़ता था. तो मैंने मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनको बोला कि ये क्यों बाहर नहीं आ रहे. तो बोलते आप लोगों को फर्स्ट टाइम देखा है ना, इसलिए थोड़ा शाय फील कर रहे हैं या फिर जो भी था. तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड बिहेवियर भी लगा कि आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है, लेकिन फिर भी होता है ना, सबकी परवरिश अलग अलग होती है, या फिर इंडिपेंडेंट सोल होती है, सोल नेचर के हिसाब से जो भी होगा. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला आप उनको एक बार हमारे सामने मतलब लाइए, मुझे जस्ट एक बार उनको देखना है. और फिर किसी भी बहाने दीदी ने उनको बुलाया, मैंने उनको देखा, जस्ट नमस्ते करके फिर वो वापस अंदर चले गए. ओके, और मैंने मेरी दीदी को बोला कि आप टेंशन मत कीजिए, हो जाएगी इनकी शादी. ठीक है, बोलते इतनी एज हो गई, अब तो लोग बोलते हैं कि इसको लड़की भी नहीं मिलेगी, है ना, अब कहाँ से शादी होगी. और काफ़ी, मतलब जैसे मैंने बताया 40 क्रॉस कर चुके थे. ओके, 40 to 45 के बीच में थे उनकी एज. तो ये था. अभी बाबा की कृपा कैसे हुई, जब हम लोग शिरडी मतलब वहाँ से वापस आए, तो मैंने मेरे हस्बैंड को ऐसे ही बातें करते करते, क्योंकि साथ में मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो इतनी कुछ अच्छे से हमारी बात नहीं हो पाई, मेरी और मेरे हस्बैंड की टोटली. लेकिन जब हम बड़ौदा से जब वापस आए, मतलब यहाँ पे ना घर पे आए, तब हम लोग अकेले थे. तो उस टाइम पे मैंने इनके साथ अच्छे से बात की. और वो बोलते हैं तो क्या अब तू उसकी शादी के लिए कुछ करेगी. मैंने बोला हाँ. तो बोलते हैं तू पागल हो गई है. मैं बोला नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है ना, अगर उनका हो जाए तो दीदी को तो शांति ना एटलीस्ट. क्योंकि हर बार कोई भी माँ होगी उनको टेंशन तो होगा ही जब तक बच्चों की शादी नहीं होगी. तो मुझे बोले क्या करेगी. मैं बोला पता नहीं, बाबा गाइड करेंगे ना वैसे करूँगी, लेकिन मैंने अपनी ओर से तो ठान लिया है कि मैं कुछ ना कुछ इसके लिए ज़रूर करूँगी ऐसे. और बाबा की कृपा से मैं तो फिर यहाँ पे आ गई. और मेरी दीदी का ये था कि वो बहुत इनोसेंट थी. अगर मैं उनको कुछ पूजा पाठ या कुछ करने को बोलूँ तो उनके हस्बैंड जो है वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे. तो उनके घर पे कोई पूजा पाठ, मतलब आपको कहीं पे कोई भगवान जी या कुछ भी दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते. वो एकदम नास्तिक है 100%. ओके, तो बिल्कुल भी भगवान जी की सेवा पूजा कुछ भी नहीं करते. ये था. तो वो तो बेचारी करने से रही. तो अब उसके बिहाफ में, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं करूँगी पाठ उसके लिए, वो लड़की के लिए, ताकि उनकी जो विश है, उसकी मदर की जो विश है, वो फुलफिल हो जाए और बाबा वो करे. और बाबा ने ऐसी लीला कि वैसे वो पढ़े भी अच्छा थे, उन्होंने एमटेक किया हुआ था, तो एजुकेशन वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा था. ठीक है, लेकिन बाबा ने जब कृपा, मैंने ऐसे ही उनको, मेरी दीदी को बोला कि दीदी चिंता मत करो, इनके लिए ना ऐसी लड़की मिलेगी कि लोग ना मुंह में उंगलियां डालते रह जाएंगे. और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे वो मेरा बोलना और बाबा का तथास्तु बोलना लिटरली ऐसे हुआ. जहाँ ये था कि वो लोग ऐसे, मतलब वो बोलते थे कि कोई भी लड़की मिल जाएगी ना चलेगा, अब हमें कोई एजुकेशन या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बचा था. क्योंकि ये होता है ना, एक एज निकल जाती है, उसके बाद ऐसा कि भाई एटलीस्ट कोई लड़की मिल जाए, दैट्स इट. अब कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ी हो इतना, या फिर इतनी उसका एजुकेशन ये हो, कुछ भी. मतलब दीदी ने इस तरह से बोला था. लेकिन वो जो भैया थे वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे तो इतना एजुकेशन, मतलब वो खुद एमटेक किया हुआ था उन्होंने, तो उनके भी कुछ क्राइटेरिया थे और उसी में चाहते थे.
और मैंने दीदी को ऐसे ही बोल दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, बाबा ऐसे लीला करेंगे, लोग मुंह में उंगली अड़ाते रह जाएंगे। और लिटरली ऐसा हुआ, उनकी जब शादी हुई तो जिस लड़की से उनकी शादी हुई वो लड़की डेंटिस्ट है ना, मतलब डॉक्टर। ये हुआ तो जब फाइनल हुआ ना, जैसे ही शादी फाइनल हुई उनकी, तो मेरी वो कजिन जो ननंद है उन्होंने सबसे पहले कॉल किया मुझे, बोलते हैं उसकी शादी फिक्स हो गई। और मतलब हम लोग वहाँ से आए, आई थिंक मुझे 5 या 6 महीने ही हुए थे, नॉट मोर देन दैट। ओके, उनके घर से हमें रिटर्न आए हुए, और उसी के दौरान वो बच्चे की शादी फिक्स हो गई। ओके, तो मेरी दीदी, मतलब वो दीदी ने कॉल करके मुझे बताया था कि थैंक यू इधर। अरे मैंने बोला मुझे मत थैंक यू बोलिए, बाबा को बोलिए, वो बाबा की कृपा से हुई है, ठीक है, तो बाबा को थैंक यू बोलिए। तो बोलते नहीं आपने कुछ तो किया होगा। मैंने बोला हाँ, अब मैंने किया था किया तो मतलब मैं तो पाठ ही करती हूँ ऑब्वियसली, सबको पता है, ठीक है। तो मैं बोला बस मैंने पाठ ही किया था और बाबा की कृपा से वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, और उसकी शादी फाइनल हो गई। और उसकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी डॉक्टर है, और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आपको आना है, लेकिन उस टाइम पे जनरल 10th में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं हुआ। और इस तरह से बाबा ने उन दोनों की अच्छे से शादी करवाई। तो ये होता है ना कि जहाँ पे हमें सारी होप हमने छोड़ चुके होते हैं कि भाई इसका कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई काम नहीं होगा, है ना, या फिर कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अब इतनी उम्र में क्या शादी करेंगे ये वो, लेकिन अच्छे से। और जो मैं तो हमेशा, पता नहीं मेरे केस में तो ऐसा होता है, जो मैं बोलती हूँ ना वो जैसे बाबा जी बोलते तथास्तु, है ना, और वो जैसे सफल हो जाता है, ठीक है। तो वो आई थिंक, मैं देखिए ये बड़ी बात मतलब ये बोलना ऐसा नहीं, लेकिन जो है वो सच है, वो है। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं पर्सनली, और मैं ऐसे ही रेंडमली बोलती हूँ, राइट। तो उनके केस में भी ऐसे ही था कि जब मैं वहाँ पे जाके मैं बोला नहीं नहीं दीदी आप टेंशन मत करिए, हो जाएगा, बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और सच में उनको बहुत ही अच्छी लड़की मिली। और जो इतना उनका एक्सपेक्टेशन था कि पढ़ी लिखी ही चाहिए थी उनको, ठीक है, तो वैसे एजुकेटेड लड़की ही उनको मिली। ऐसा नहीं था कि कोई भी लड़की से शादी, क्योंकि आम दीदी का ऐसा था कि कोई भी मिलेगी चलेगा, लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो फाइनली बाबा ने पूरी करी। तो इस तरह से की कि जो चाहिए था उनके उनके जो क्राइटेरियाज है ना उसी में मैच करती, वैसे ही बेस्ट लड़की बाबा ने उनको दिलवाई, ठीक है। तो ये होते हैं चमत्कार, और ये होती है लीलाएं बाबा की, राइट। बाबा इसी तरह से काम करते हैं। इसीलिए पूर्ण भाव से, जब आपको लगे ना कि हम किसी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो इस तरह से कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे देखिए, ये लोग रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, वहाँ पे रजिस्टर होता ही होता है, ईश्वर के दरबार में रजिस्टर होता है कि हम क्या करते हैं। और यही सारी मेथड, आप लोग मुझे पूछते हो ना क्या करते हो आप बाबा के इतने फेवरेट क्यों हो, यही रीज़न है, ठीक है। मैं बाबा से ये प्रेयर नहीं करती हूँ कि बाबा प्लीज़ करवा दो, प्लीज़ करवा दो। मैं अपनी ओर से इनपुट डालती हूँ, पाठ करो, अनुष्ठान करो, जो भी पुरस्चरण करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन करो, फिजिकल करो, कर्म करो, कर्म करो। सिर्फ ऐसे मांगने से दे दो दे दो दे दो ऐसे करने से नहीं मिलता है, कर्म करने पड़ते हैं। दे दो, एक बार बोलो कि बाबा प्लीज़ ये हमारी एक्सेप्ट प्रेयर है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, और कर्म करना शुरू करो। जैसे ही कर्म करना शुरू करोगे ना, वो फटाफट फटाफट रिलीज होगा जो ब्लॉकेज होता है ना वो। ओके, और क्योंकि मैं ये तो अभी मुझे ये सारी ये हीलिंग मोडालिटी, न्यूमरोलॉजी वगैरह सब मैं पढ़ी तब जाके मुझे पता चला, लेकिन फाइनली काम कैसे करता था, काम तो पहले से ही करता था, करती थी ये सारी चीज़ें, मुझे समझ में नहीं था, बस समझ में बाबा ने बाद में दिला ली। इसीलिए मैं वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके लेके आई, वो भी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बाबा के बिलोड साईं डिवोटी के लिए। और इसलिए शायद बाबा ने मुझे यहाँ पे लाए हैं और आप लोगों के सामने इस तरह से बिठाया, तो मैं वही सारी बातें करती हूँ। या सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूर्ण भाव से भक्ति कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी भी एज हो गई है और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली अपने कर्मास को इस तरह से पाठ करके, संपुटित पाठ बेस्ट है हीलिंग के लिए, वो कीजिए और अपने खुद को हील कीजिए, और जो भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज़ कीजिए, और अपने लिए एक अच्छे से लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनेज कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हम साईं राम, बाय।